नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी, किसानों को होगा फायदा। प्रदेश में कोविड-19 से मुक्त होने वाले मरीजों की दर 68.66% हुई। हर जिले में कोरोना की जांच सुविधा शुरू की जाएगी। प्रदेश के 170 से ज्यादा मार्गों पर आज से रोडवेज की 500 से ज्यादा बसों का संचालन हुआ शुरू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीब लोगों को मिली वित्तीय सहायता। विश्व साइकिल दिवस आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइकिल का उपयोग करने को कहा। और राज्य में आज भी कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने कल कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किसानों की आय बढ़ाने और देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाना है। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा और किसानों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस संशोधन से अनाज, तिलहन, आलू, प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो गई हैं। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल और सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दी है। इन्वेस्टमेंट आती है, उद्योग आते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ते हैं और वो रोजगार बढ़ना महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हर मंत्रालय में होगा, वो जो प्रोजेक्ट्स उनके मंत्रालय के दायरे के अंदर आएंगे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको जमीन ठीक तरीके से मिले, जल्दी मिले। हर एक कल कारखाने के एस्टैब्लिशमेंट के समय कोई दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें तुरंत दूर हो, ये सारी व्यवस्था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करेगा। मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 से मुक्त होने वाले रोगियों की दर 68.66% हो गई है। आज मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अब 2,766 सक्रिय मरीज बचे हैं, जबकि अब तक संक्रमित पाए गए कुल 9,475 में से 6,506 मरीज ठीक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 4,40,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है और जल्द ही हर जिले में कोरोना की जांच सुविधा शुरू की जाएगी। राज्य के हर जिला मुख्यालय पर जांच की सुविधा होगी। हमने अब तक 15 जिलों में ये जांच की और 15 जिलों में भी 21 जगह पे, जैसे जयपुर में हमारी 4 जगह जांच हो रही है, जोधपुर में भी 3 जगह हो रही है। इस तरह से मिला के राजस्थान में 21 सेंटर पे जांच की सुविधाएं विकसित है। 18,250 जांचें प्रतिदिन हम आज के दिन कर सकते हैं और आने वाले 3-4 दिन में ये 25,000 हो जाएगी। 2 मशीनें हमारी कोबोस 8800 अमेरिका से जो हमने मंगाई वो आने वाली है। वो आएगी तो 9,000 टेस्ट उन दोनों मशीनों को 4.5 हर मशीन का पर डे टेस्ट कैपेसिटी है। और हर जिले में टेस्टिंग फैसिलिटी, अभी 10 जिलों को हमने फैसला किया है जिनमें सर्वाधिक हमारे माइग्रेंट और प्रवासी राजस्थानी आए हैं। उनमें तो इस सप्ताह के अंदर उन 10 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। इस बीच आज राज्य में 102 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 28 मामले जयपुर के हैं। भरतपुर में भी आज 18 लोगों में संक्रमण पाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में लगातार मरीजों की संख्या की बढ़ोतरी होने से शहर में महाकर्फ्यू लगा दिया गया है।
लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए भरतपुर शहर में मां कर्फ्यू लगा दिया है। शहर के सभी बाजारों को सख्ती के साथ बंद करा दिया गया है और अब किसी भी दुकान के अनाधिकृत रूप से खुलने पर सख्त कार्रवाई के भी जिला कलेक्टर ने निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही भरतपुर शहर की सभी बैंकों को भी आगामी आदेशों तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर शहर के सभी बाजार पूरी तरह से बंद हैं और बाजार में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। कर्फ्यू में सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक दूध की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मेडिकल, अस्पताल, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। आज अलवर और नागौर में 13-13, झालावाड़ में 10, 12, डूंगरपुर, कोटा और राजसमंद में 3-3, करौली और सिरोही में 2-2 और चूरू तथा धौलपुर में भी 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। इसके अलावा 2 रोगी दूसरे राज्यों के सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक इलाज के दौरान 203 लोगों की मृत्यु हो गई है। केंद्रीय संयुक्त सचिव राजीव ठाकुर के नेतृत्व में आई टीम ने आज चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा से मुलाकात की। डॉ शर्मा ने टीम को बताया कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। निरोगी राजस्थान अभियान के बारे में जानकारी देते हुए चिकित्सा मंत्री ने बताया कि आज ही 2000 चिकित्सकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। साथ ही 12,000 से अधिक पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर रोडवेज द्वारा आज से प्रदेश के 170 से ज्यादा मार्गों पर 500 से ज्यादा बसों का संचालन शुरू हो गया है। साथ ही आज जयपुर से गुरुग्राम के लिए लग्जरी और एक्सप्रेस बस सेवाएं शुरू हो गई हैं। उधर झुंझुनू से हरियाणा के रोहतक के लिए भी बस चलाई जा रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने आकाशवाणी को बताया कि बसों में निर्धारित क्षमता में ही यात्री बैठाए जा रहे हैं। हालांकि पहले दिन यात्रियों की संख्या कम रही है। श्री जैन ने बताया कि यात्रा से पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और हेल्थ प्रोटोकॉल की भी पूरी पालना की जा रही है। उन्होंने बताया कि टिकट की ऑनलाइन बुकिंग रोडवेज की वेबसाइट से की जा सकती है। ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक दिया जाएगा। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि रोडवेज बसों के शुरू होने से लोगों में उत्साह का माहौल है। टोंक जिले में आज बस में बैठाने के बाद सभी यात्रियों के बारे में लिखित जानकारी ली गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कोरोना के संबंध में सभी सावधानियां रखते हुए कारोबार को पटरी पर लाना समय की जरूरत है। श्री बिरला आज 5 दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए देश में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्री बिरला ने लोगों से अपील की कि संक्रमण से बचने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट का सामना कर रहे व्यापारियों और मजदूरों के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। हम सभी को मिलकर वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। ये संकट चुनौती ऐसी जिसमें सामाजिक दूरी बनाए रखना, सामूहिक कामों को नहीं करना, यही संक्रमण को रोकने का एकमात्र विकल्प इलाज था। उसके कारण निश्चित रूप से रोजगार, छोटे व्यापार, उद्योग ये दुविधा संकट में आए। सरकार ने इनके लिए प्रयास शुरू किए हैं। काफी हद तक इन प्रयासों से लाभ मिलेगा, लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ते हुए और अपने को बचाते हुए हमें व्यापार उद्योगों को वापस खड़ा करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 62 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किश्त के रूप में 10,315 करोड़ रुपए डाले गए। भवन निर्माण में लगे 2 करोड़ 3 लाख कामगारों को 4,312 करोड़ 82 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत 48 करोड़ 13 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। इसके अलावा बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए राज्यों को करीब 29,000 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राज्यपाल राहत कोष उन लोगों की मदद करने में सक्षम है जिनको कहीं से सहायता नहीं मिल पाती है। राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल राहत कोष के उद्देश्यों को विस्तारित करने की आवश्यकता है। इससे लोगों की मदद करने का दायरा बढ़ेगा, साथ ही कोष में लोग स्वेच्छा से राशि दान करने के लिए प्रेरित भी हो सकेंगे। राज्य में कामधेनु डेयरी योजना के तहत देशी उन्नत गौवंश की डेयरी लगाने पर सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। गौपालन विभाग के निदेशक खजान सिंह ने बताया कि इसके लिए इच्छुक किसान 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस डेयरी परियोजना में उच्च दुग्ध क्षमता वाली एक ही नस्ल के 30 गौवंश होंगे। उन्होंने बताया कि डेयरी शुरू करने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त स्थान और हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। डेयरी योजना के अंतर्गत लिया गया ऋण चुकाए जाने पर सरकार द्वारा 30% सब्सिडी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपने संदेश में कहा है कि हमें साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लेना चाहिए। ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है। श्री गहलोत ने कहा कि साइकिल परिवहन का इको फ्रेंडली साधन है, इसलिए हमें साइकिल चलाने की आदत डालनी चाहिए। विश्व साइकिल दिवस पर आज बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि युवा लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल का उपयोग करें। बीकानेर के सर्किट हाउस में श्री मेघवाल ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की। इस मौके पर वे साइकिल द्वारा सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने बताया कि बीकानेर में पोटाश की अधिक उपलब्धता होने के कारण बीकानेर फर्टिलाइजर के रूप में हब बनेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर जिले में पोटाश, सोडियम और लिथियम के प्रचुर भंडार हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए कई बड़ी कंपनियां रुचि दिखा रही हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र में निवेश होगा और जिले में बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। इधर आज झालावाड़ में साइकिल रैली निकाली गई और लोगों को नियमित रूप से व्यायाम, साइकिलिंग, तैराकी और योगाभ्यास के लिए जागरूक किया गया। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों की जांच कर तथ्यपूर्ण जानकारी आकाशवाणी की ओर से दी जाती रही है। इसी कड़ी में सरकार ने इस रिपोर्ट से इंकार किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गुणवत्तापूर्ण मास्क और पीपीई किट नहीं मिलने के कारण 50 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इसे गलत करार दिया। इसमें कहा गया है कि सभी मास्क और पीपीई किट स्वास्थ्य मंत्रालय मानकों के अनुरूप है। इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और एम्स की समिति इनका प्रमाणीकरण करती है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया। इसे मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण घर में रहने को मजबूर विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सार्थक शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करना है। श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि ये कैलेंडर रुचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करेगा। राज्य में आज भी कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहा। राजधानी जयपुर में हल्की बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अजमेर, भरतपुर, बूंदी, अलवर, दौसा, जालौर, बाड़मेर, टोंक और भीलवाड़ा में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कल बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली और जालौर जिलों में कहीं कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। किसानों को इससे फायदा मिलेगा। प्रदेश में कोविड-19 से मुक्त होने वाले मरीजों की दर 68.66% हो गई है। हर जिले में कोरोना की जांच सुविधा शुरू की जाएगी। प्रदेश के 170 से ज्यादा मार्गों पर आज से रोडवेज की 500 से ज्यादा बसों का संचालन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीब लोगों को वित्तीय सहायता मिली है।
आज विश्व साइकिल दिवस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइकिल का उपयोग करने को कहा है। और राज्य में आज भी कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने कल कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।